तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आशा आईएएस एकेडमी में। तो आज हम लोग मेंसुरेशन का एक टॉपिक कवर करेंगे, सर्कल। ये वीडियो हम लोगों ने पहले किया था तो गलती से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसको कर ले रहे हैं, लाइव में हम लोग किए थे। ठीक है, तो आप लोग का भी रिवीजन होगा। अगर आप लोग नए देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, देखिए, ये आपको सर्कल एक दिख रहा होगा जिसमें आपको जो रेड वाला दिख रहा है, ये जो किनारा किनारा है उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है वृत्त का, क्या बोलते हैं, परिमाप। जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा किनारा किनारा, वो वृत्त का परिमाप होता है। और इसमें आपको बस दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। वृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो πr²। ठीक है, ये वाला वीडियो मैंने अभी थोड़ा देर पहले रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो उसमें साउंड नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने बताया था, तो मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा। ठीक, तो इसका परिमाप कितना हो गया? इतना 2πr। और यहाँ पर कितना है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। ठीक है, इतना बस ध्यान रखिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। और ये कोई सेंटर है। ठीक है, वृत्त का ये क्या है? सेंटर। अगर सेंटर से कहीं भी वृत्त के पर्दे पर लाइन टच करेंगे तो क्या होता है? रेडियस होगा। ठीक है, और जैसे ए से बी तक, ये सेंटर से जब लाइन गुजरेगा ए से बी तक, ये टोटल क्या हो जाएगा? ए बी क्या होगा? तो ए बी वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी क्या होगा? तो ये भी वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो टोटल कितना आ गया? आर। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? जैसे व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, तो डायमीटर बराबर 2r, या व्यास बराबर 2r। ठीक है, तो बाई चांस कहीं सवाल में आपको दिया हुआ कि व्यास कितना है? 10, तो उसका त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। ठीक है, 10 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था कि d बराबर डायमीटर बराबर क्या होता है? 2r। यहाँ से टोटल ए से बी तक को क्या बोलेंगे? d बोलेंगे। और वहीं पर देखेंगे तो ये क्या है? 1r और 1r, 2r। तो d बराबर 2r। अगर मेरे को r निकालना है तो क्या करेंगे? d को 2 से भागा दे देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा रेडियस। ठीक है, तो उसी पर आते हैं, इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ? डायमीटर दिया हुआ उसका 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, है ना? तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 14 का आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, क्या होता है? πr²। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पाई का वैल्यू इसको लेते हैं हम लोग 22/7। और कुछ ध्यान नहीं रखना, आपका एक तो परिमाप और एक आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पाई की जगह पर क्या रखेंगे? 22/7। और रेडियस कितना है? तो रेडियस यहाँ पर कितना आया? ये आया 7 आया, क्योंकि व्यास कितना दिया हुआ था? 14, तो उसका आधा जब कर देंगे तो वो अपना त्रिज्या आ जाता है। तो यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है। इसको हम 49 भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 कितना बार है? 2 बार, तो 7 × 7 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। 7 से एक 7 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 22 × 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, बेसिक ही है, मतलब ये अगर क्लास करते तो आपका ये जो सर्कल है वो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं एक आपको थोड़ा सा बताता हूँ कुछ, जिससे आप क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन किए हम लोग, इसको हम लोग डायरेक्ट बिना सॉल्व किए भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिज्या, यहाँ पर परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये रेडियस मतलब r। ठीक है, और क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, अगर मान लो कोई सवाल में आपको वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 7, ठीक है, तो परिमाप कितना होता है? तो परिमाप होता है 44। कितना होता है? 44। एरिया कितना होता है?
54। बस ये वाला आपको याद रखना है ना, क्या कि जब रेडियस 7 हो तो परिमाप कितना होगा 44 और एरिया कितना होगा 154 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कैसा है, चलो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई, 22 की जगह पर पाई की जगह पर क्या 22/7 और रेडियस कितना है 7, तो 7 रखेंगे, ये आर के जगह पर यहाँ पर रख देते हैं 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूना कितना गया 44। यहाँ पर भी करते हैं तो क्या आते हैं, पहले इसका एरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे हम लोग का आया, तो हमको क्या याद रखना है, बस ये वाला याद रखना है कि जब भी रेडियस 7 है तो परिमाप कितना होता है 44 और क्षेत्रफल कितना होता है 154। ठीक, चलिए अगर मैं अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप कितना होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये कि ये 7 का कितना गुना है, ये 7 का कितना गुना हुआ है 2, 7 दूना 14, तो परिमाप पूछेगा तो क्या करेंगे, हम भी इसका 2 गुना कर देंगे। अगर मेरे को याद है कि जब रेडियस 7 होता है तो परिमाप कितना है 44, तो यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ 14 दिया हुआ, इसका 2 गुना है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, 44 दूना 88। तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल लिया कि जब रेडियस कितना 14 हो तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 2 गुना। यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखो ये कितना गुना था, रेडियस का कितना गुना था, ये 7 का कितना गुना था 2 गुना ना, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर स्क्वायर आता है, देखो रेडियस में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 हो रहा ना 2 गुना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 4 से गुणा करेंगे 4 चौका 16, ठीक है, 4 5 20 1 21, 4 1 में 4 1 5, तो कितना आ गया 516 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरह यहाँ पर रेडियस 21 दे दिया तो कितना 3, तो 44 दिया कितना हो जाता है, तो 44 दिया। चलो आप लोग कमेंट करना, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आपको रेडियस कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये परिमाप कितना होगा और ये कितना होगा, ठीक है, एरिया कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इससे देखेंगे, ठीक है, कहाँ से देखेंगे पहला 7 वाला से, तो कितना गुना है, तो ये है 3 गुना, तो इसका भी क्या करेंगे 3 गुना, कमेंट करिएगा कितना आंसर आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 से गुणा करेंगे, इसमें 9 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना है कि इसका यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा, यहाँ पर इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, बाकी सवाल के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, कितना आगे आ गया, चलो ये हो गया था ना, ये क्वेश्चन आते हैं देखो। चलो यहाँ पर क्या बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्यास यहाँ पर कितना है 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा, क्योंकि व्यास 7 है तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना 7/2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 7/2 रखते हैं। ठीक, तो चलो बाकी तो अब फार्मूला से निकाल लोगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11, 11 7 77, 11 × 7 77/2, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, तो कितना आ गया 38.5 इतना आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। या हम लोग ये भी देख सकते थे कि जब अपने को रेडियस 7 रहता है तो एरिया कितना होता है 154 हुआ, यहाँ पर रेडियस कितना हो रहा है 7/2 है ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको 1/2 कर रहे हैं, आधा हुआ ना, आधा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब इसको किससे गुणा कर देंगे 1/4 से, कितना 1/4 से गुणा कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 154 1/4 करते तो 4 तिया 12, कितना बचा, तो 3 बचा, 4 7 28, 4 7 28 कहाँ नहीं, 4 कितना, 4 तिया 12 है ना, 34 बचा, 4 8 है 32 और 4 5 है 20, ठीक है। तो 38.5 ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता था, ठीक है। फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वो याद है तो वैसे भी बन जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, धीरे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसका धीरे धीरे क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा करते करते। ये क्वेश्चन पर आते हैं, चलो ये वाला मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये आप लोग करिएगा। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज एक्स, इट्स सरकमफ्रेंस इज वाई एंड जेड, इट्स डायमीटर देन, नहीं एक मिनट देखो, ठीक से पढ़ना होगा, हमेशा क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज एक्स दिया हुआ है, इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ, सरकमफ्रेंस में उसकी परिधि दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और जेड इज इट्स डायमीटर, उसका क्या है, डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई जेड। देखो यहाँ पर जो पढ़ेंगे वृत्त का एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, नहीं पाई आर स्क्वेयर, क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ये कितना दिया हुआ है, तो ये एक्स दिया हुआ है, ये क्या दिया है, वाई, वाई उसकी परिधि है, मतलब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। ये क्या है, उसका व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, जेड, व्यास मतलब, व्यास मतलब इधर लिखेंगे जेड, कितना दिया हुआ है। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास को हम लिखते हैं डी बराबर 2r। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, जेड बराबर 2r, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। नीचे में क्या है, y, y कितना है, 2πr, 2πr, ठीक है। और z के जगह पर क्या रखेंगे, देखो d भी रख सकते थे, लेकिन d रखेंगे तो d कुछ कटेगा नहीं इधर से, और ऑप्शन में भी कहीं d का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा 2r। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2r, ठीक है। देखो r गुणे r करेंगे तो आर स्क्वेयर से ये आर स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, नीचे में 2 गुणे 2 कितना आ गया, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार देखिएगा फिर से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो सीखे थे। तो कैसा लग रहा है वीडियो, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। आगे आएंगे, अच्छा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या निकालना है। पिछला वाला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं ना कर दिए, कहाँ गया इसमें, यहाँ पर 4 चौका 16, हासिल 1, 4 5 20 के 21, हासिल 4 200, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 6 होगा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन में गलत, वो क्वेश्चन मैंने देखा तो फिर मेरे को याद आया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4 से 4 चौका 16, हासिल 1, 4 5 20 1 21, 2 बचा, 4 2 6, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला करेक्ट कीजिएगा। आगे आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ कितना, 616, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, देखो ये वाला में कि 616 रहेगा तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर वो अपने को पता नहीं भी पता फिर भी हम लोग कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर है ना। चलिए बाकी हम लोग करते हैं, क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर बराबर कितना दिया हुआ, 616, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस ही तो अपने को निकालना, तो आर स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर 616, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से काटेंगे 28, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 28 गुणे 7, ठीक है। तो
आर निकालेंगे तो आर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लो तो ये गुणा भी कर लेंगे चाहे ऐसे भी कर सकते, चलो गुणा ही कर लेते हैं। तो 7 2 8 56, 6 हो गया। यहाँ पर करेंगे 7 दूना 14 5 19, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 196। तो आर कितना 21 का स्क्वायर है 14 का, तो रेडियस कितना आ गया 14, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फिर भी देखो समझो, अपने को याद है कि रेडियस कितना होता है 7 154 पर, तो इसको जो आया है 616, अगर 616 को इसको हम लोग क्या करते इसको डिवाइड देते, 616 को डिवाइड देते तो कितना बार में जाता 4, है ना। अब इसका हम लोग क्या करना पड़ता अंडर, ये थोड़ा आप लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है 2, तो इसका दोगुना कर देते ये कितना आ जाता 14 आ जाता है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल आप लोग, इतना ही ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में काम आएगा जो मैंने बताया था वहाँ पर, क्या बताया, एक वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ 48 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर रेडियस कितना होगा, ये पता है तो अब मेरे को फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। रेडियस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 रहता है, जब रेडियस 7 रहता है तो परिमाप कितना होता है, परिमाप या परिधि बात है कि है ना, तो 44 होता है, तो ये कितना हो गया है 88 हो गया, तो इसका कितना हुआ है 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है क्लियर, तो यहाँ पर रेडियस ये हो गया, जिसको नहीं समझ में आया वो बेसिक से ये 2 पाई आर बराबर यहाँ पर क्या कर लेगा 88 रख कर सॉल्व करेगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रेडियस कितना आ गया अपना 14 आ गया। तो बोला है उसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर 7 रहता तो एरिया कितना होता है 154, तो ये कितना हो गया 2 गुना हुआ है ना, 2 गुना हुआ है, तो इसका भी क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 616 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा 616। ठीक है, क्योंकि रेडियस कितना हुआ 14, तो 7 का 7 रहता तो एरिया 154, यहाँ पर कितना हो गया 14 हो गया, 2 गुना हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 से गुणा कर देंगे तो 616। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो क्या करना, यहाँ पर अपना लिखना फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है तो 14 है, 14 स्क्वायर में 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 22 गुणे 28। ठीक है, इसको गुणा कर लेना 616 आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या याद किए थे, जब रेडियस 7 हो तो परिधि कितना हो जाएगा 44। खत्म, क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया, आगे बढ़ जाना, इसमें तो कुछ बताने वाला चीज़ है नहीं। ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या कर लेंगे आप, अगर पर्दे का फॉर्मूला लगा लेंगे 2 पाई आर, बस पाई का वैल्यू यहाँ पर आर का वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब परिमाप, पेरीमीटर बोल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि की लंबाई ज्ञात करें, परिधि मतलब पेरीमीटर। ठीक है, चलो आगे आते हैं, इसका आंसर होना चाहिए 22 होना चाहिए। चलो कैसे होगा पहले बेसिक से देख ले। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा रेडियस निकल जाएगा, फिर वहाँ पर 2 पाई आर में लगाकर यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, उसका निकाल लेंगे पेरीमीटर। तो चलो यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पर क्या करेंगे पाई की जगह पर 22/7 आर स्क्वेयर, यहाँ पर 38.5 पॉइंट घटेगा, नीचे में 10 आएगा। ठीक है,
और कुछ कटेगा तो काटेंगे यहाँ से। तो देखो 11 से कटना चाहिए। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पाँचे 55। ठीक है, और कुछ कट रहा? नहीं कट रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर बराबर 35, ये 7 उधर जाकर गुणा हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 का 20, 5 से काटेंगे 7, तो ये कितना आ गया 7/, ये देखो 2 7 है तो अंडर रूट रेडियस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो एक लाइन नीचे करता हूँ, 2 7 है तो बाहर कितना आएगा 7, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो रेडियस कितना गया 7/2 या 3.5 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बस निकाल लेंगे पेरीमीटर 2 पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना है 7/2। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया आंसर 22 आ गया। ठीक है, तो इतना हम लोग को करना पड़ा इस तरह से फार्मूला से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बाकी अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो वो वाला जो मैंने याद कराया कि 7 होता है तो पेरीमीटर 44 होता है, और एरिया कितना होगा 154। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर एरिया 38.5। इसको क्या करेंगे, एरिया है ना तो एरिया से डिवाइड करेंगे, 154 है ना, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, 1/4 है ना। तो मतलब क्या रहा होगा 1/2 रहा होगा रेडियस का, है ना। तो रेडियस का आधा अगर, तो कितना आ जाएगा रेडियस का, तो रेडियस हम लोग 7 मानते हैं तो 154 आता है, तो 154 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 3.5 आएगा। अगर 3.5 हुआ तो आधा है तो 7 रहता है तो 44 होता है, तो 44 का आधा 22 हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ये वाला आपको डायरेक्ट वाला पता चलेगा, बाकी ये फार्मूला से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे, ये रहा क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। ठीक, देखिए एक वृत्त की परिधि कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। ये दिख रहा है किसका, परिधि है ना, तो परिधि कितना होता है 7 होता है तो 44 होता है। इसका 3 गुना दिख रहा है, अगर इसको गुणा 3 से करेंगे, 3 गुना है नहीं, 3 गुना नहीं है, 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। 44 दूना 88, 88 और 22 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इसका भी 2.5 गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 9 14, 14 3 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17.5 इसका रेडियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलो बेसिक से भी मैं बताता हूँ एक बार। जो देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 110। अपने को क्या निकालना है, रेडियस मतलब आर का निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो 2 लिखेंगे 22/7 पाई का वैल्यू, रेडियस अपने को निकालना है, ये 110 दिया हुआ है। ठीक है, देखो 22 पाँचे काटेंगे, 22 पाँचे होता है 110, और ये तो कटेगा नहीं, तो ये रेडियस कितना आ जाएगा, इस 7 गुणा करेंगे 7 पाँचे 35, और नीचे में आ जाएगा ये 2 से भागा हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 17.5। 17.5 अपना करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जा रहा है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन है। तो ये आ गया अब अर्धवृत्त वाला, देखे कितना क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए ये भी कर लेते हैं ना। देखिए अर्धवृत्त क्या दिया हुआ, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये था अपना कंप्लीट वृत्त। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था πr², एरिया का फॉर्मूला, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्या हो जा रहा, आधा हो जा रहा ना, तो ये भी हो जाएगा πr², इसका क्या कर देंगे आधा, क्योंकि पूरा है इसका आधा। ये पूरा का फॉर्मूला क्या होता है πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना होता है 154। यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो गया अपना कितना
21 हो गया ना, तो कितना गुना है 3 गुना। तो यहाँ पर क्या करते हैं 9 से गुना करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 से, तो ये कितना आता है 154 गुणे 9। अब इसका क्या कर देते आधा कर देते, क्योंकि अर्धवृत्त का पूछा, अगर पूरा पूछा रहता तो इतना हो जाता, लेकिन अर्धवृत्त का पूछा तो इसलिए इसको हम लोग आधा कर देते। तो 2 से काटते, 2 7 14, 2 7 14, शायद आ जाना चाहिए, देख लेते हैं। 7 9 63, 3 इसी में है यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 9 7 63 का 3 हासिल कितना आ जाएगा 6, 9 7 63, और 63 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 69, तो 693 अपना आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते थे। बाकी चलो मैं आपको बेसिक वाला ही बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग पॉज कर कर उसको देखो। क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस अपने को दिया हुआ है यहाँ पर 21, तो 21 गुणे 21 2 बार, और डिवाइड बाई 2 है तो 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर करें बात एक किया ना, इसमें कन्फ्यूज मत होना, जब ये वाला 1/2 है ना तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर गुणा, तो इसी के साथ नीचे में गुणा कर देना, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कोई भी डाउट भी हो तो वो भी कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर देखूंगा उसको, ठीक है। चलिए 2 से इसको काटेंगे 11, 7 से काटेंगे कितना 17 का 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 11 गुणे और 21 दिया 63, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 6, तो 693 अपना आंसर आ गया, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में अपने को देखने को मिल जा रहा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, ये देखते हैं। यहाँ पर देखो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की परिधि या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकाले, ठीक है। सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर या परिमाप वही होता है, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है। तो देखो कंप्लीट वाला, अगर ये कंप्लीट सर्कल रहता तो इसका परिमाप या पेरीमीटर कितना होता, परिधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। लेकिन हमने को क्या वो निकालना है, यहाँ पर क्या बोला है एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का बोला, सॉरी वृत्त का बोला, मैं अर्ध परिमाप में चला जा रहा, ठीक है। ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये कितना है 7 रहता है तो परिमाप कितना होता है 7 होता है, तो परिमाप होता है 44। यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10.5, कितना गुना है 0.5 दिख रहा, 1.5 गुना 7, और 7 का आधा करेंगे तो 3.5, तो 7 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, 1.5 गुना है, तो इसका भी क्या कर देंगे 1.5 गुना, इसको भी क्या कर देंगे 1.5 गुना 1.5, तो 44 और 22 66 आंसर हो जाएगा। ये मन में ही हो जाएगा क्वेश्चन है ना, दिमाग में ही कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लिखने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाकी बेसिक से कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। 2πr, 2 का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस दिया हुआ है कितना 10.5, 10.5 को हम 21/2 भी लिख देते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर काटेंगे पॉइंट तो नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको काटो 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम में 5, तो ये कितना गया 2, तो इसको क्या लिख सकते थे 21/2, वही चीज़ आया आखिर काट कर। अब देखो 7 से काटेंगे 17 का 21, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, अच्छा छोड़ो उसको छोड़ो, 2 से ये है 2, 2 से 2 खत्म, तो 22 तिया 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको, ठीक, इसको देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक पहिया का त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बोल रहा 15 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो 15 चक्कर में अपने को बताना है कितना दूरी तय कर लेगा। तो सबसे पहले पता करो कि वो पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में, ठीक है। तो एक चक्कर में कोई पहिया है, चलो मैं बना कर बताता हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला है,
द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 40 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस इन सेंटीमीटर विल द व्हील कवर इन 15 रेवोल्यूशन। देखो एक चक्कर में कितना तय करेगा, तो ये पहिया बना रहा हूँ, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पर आ गया, तो ये एक चक्कर हुआ ना। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा, ऐसे 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 चलते 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 ये पहुँच गया यहाँ पर टोटल। तो यहाँ से यहाँ जो चला उसको क्या बोलते हैं, जो ये वाला आपको दिख रहा है इसी को तो हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिमाप, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, परिधि, सब इसी का नाम है। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, कहाँ गया, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो 2πr। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या करेंगे, एक चक्कर में निकालेंगे 2πr, ये एक चक्कर का दूरी है, और मेरे को कितना दूरी बोला है, 15 चक्कर। तो इसको क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि रेडियस 7 है तो ये परिमाप कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये 88 हो गया, गुणे 15, 15 वाट है 20 से, 15 वाट है 20 कितना गया, 1320। ठीक है, 15 वाट है 20 से हासिल 12, 15 वाट है 20 से 12 32, तो कितना गया 1320 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ भी ये दिक्कत है कि ये कहाँ से आ गया, मैं कब से बताते आ रहा हूँ ये वाला है ना, अगर आपने शुरू का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए उसको। चलो फिर भी मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पर बेसिक से भी कि 2π का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये r है, रेडियस तो 14 है, तो यहाँ पर 14 रख देंगे इंटू 15, 7 से काटेंगे 2, देखो 2 दूना 4, 4 गुणे 22 करेंगे तो कितना आ गया 88, और गुणे 15 तो कितना आ गया, तो ये आ गया 1320। 15 वाट है 20 से, तो हासिल 0, 12 बचा, 15 वाट है 20 और 12 32, 132। ठीक है, तो 1320 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं, और भी इसका पार्ट है जो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।